नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने जाना कि नवोदय प्रवेश परीक्षा मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा मानसिक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पर जुड़ने के लिए इन लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप वहां पर क्लिक करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ओड मैन आउट, यानी भिन्न आकृति छांटना। आपको आकृति दी जाएगी, उनमें से अलग आकृति कौन सी है, भिन्न आकृति परीक्षण से संबंधित है। हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर कुल 5 अंकों के 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए आप सभी विद्यार्थी कि इसमें से अलग आकृति कौन सी है, यानी भिन्न आकृति कौन सी है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से अलग कौन सा है, ए अलग है या फिर बी अलग है या फिर सी अलग है या फिर डी अलग है, कौन सा अलग आकृति है इन चारों में से, ये आपको बतानी है। बताइए सभी विद्यार्थी कौन सी आकृति इसमें अलग आकृति होगी। आप सबसे पहले देखेंगे कि ए आकृति है, वहां पर आप देखेंगे कि साइड के अंदर ये बिंदु लगाया गया है। इसी प्रकार सी में साइड में है, डी में भी साइड में है, लेकिन बी आकृति को आप ध्यान से देखिए, बी आकृति के बीच में है। बिंदु की कहां पर है, बीच में है, यानी ये इन सब से अलग हो जाएगा। अलग क्यों हुआ, कारण क्या था अलग होने का, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों के अंदर ये बिंदु था, ये साइड में था, लेकिन बी आकृति में साइड में न होकर मध्य में था, इसलिए बी आकृति इन आकृतियों में भिन्न आकृति हो गई। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे ओड मैन आउट से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा अलग है इसमें। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपसे, बहुत ही सरल प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ए आकृति दी गई है, इसी प्रकार बी आकृति दी गई है, सी आकृति दी गई है और डी आकृति दी गई है। कुल कितनी आकृतियां दी गई है, 4 आकृतियां दी गई है आपको, और इन चारों में से अलग आकृति आपको बताना है कि कौन सी आकृति है वो अलग है। आप देखेंगे सबसे पहले ए आकृति में देखिए, फिर बी में देखिए, सी में देखिए और डी में देखिए, अलग आकृति अपने आप आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले ए में देखिए, ए में यहाँ पर गहरा काला बिंदु है इस जगह पर, ये फिर नीचे की तरफ चला गया, इस जगह पर आ गया, और ये आकृति थी इसके पास में थी, ये भी थोड़ी नीचे की तरफ चली गई, आ गई यहाँ पर। ये वापस इसको इधर मोड़ेंगे तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ से आगे वाले में यहाँ पर जाना चाहिए था, इस जगह पर आ जाना चाहिए था ये बिंदु, लेकिन कहाँ पर गया, यहाँ पर आ गया, यानी आना कहाँ चाहिए था, इस जगह आना चाहिए था। आगे की तरफ बढ़ रहा है ना ये गहरा काला बिंदु, आप देखेंगे ये प्रत्येक में आगे की तरफ बढ़ रहा है ये गहरा जो काला बिंदु है ये वाला, लेकिन डी आकृति में आप देखेंगे कि ये बिंदु यहाँ पर आना चाहिए था और यहाँ पर नहीं आया, इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा इसमें, डी आकृति इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। सही उत्तर इसमें क्या होगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने कौन सा किया था उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नीचे। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में साझा जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ सके और इस चीज़ का लाभ उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है बताइए।
सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ए में भी त्रिभुज है, ये रहा ए में त्रिभुज है ना इस प्रकार से, और बी में भी त्रिभुज है, ये रहा आप देखेंगे, सी में भी है, ये तो सभी में है, और डी में भी है। इस हिसाब से तो आप इसको अलग नहीं कह सकते, ये तो सभी के अंदर है, तो इस आधार त्रिभुज तो सभी में, इस आधार पर अलग नहीं कर सकते। फिर देखेंगे डबल लाइन है, डबल लाइन भी सभी के अंदर है, आप देखेंगे डबल लाइन है, ये देखिए इसमें भी डबल लाइन है, इसमें भी है, डबल लाइन के ऊपर बिंदु है दो दो, सभी में है। इस आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन आप देखेंगे त्रिभुज है यहाँ पर, ए में त्रिभुज है, बी में इस साइड में थोड़ा सा 45 डिग्री कोण पर नीचे की तरफ मुड़ना चाहिए था, फिर इस साइड में आ गया, फिर इस साइड में आ गया, लेकिन बी में बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया, इसलिए बी आकृति इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हमें बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आपको आकृतियां दी गई है, 4 आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी, इनमें अलग आकृति बतानी है। बताइए सभी विद्यार्थी कौन सी आकृति अलग होगी। बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए इसमें इस प्रकार की आकृति है, इस प्रकार की है, एक बीच में 2 डंडे हैं और दोनों डंडों के दोनों डंडे ऊपर नीचे साइड में हो रहे हैं। इसमें भी ये प्लस का निशान और साइड में ऊपर नीचे, यहाँ पर हो गया, इस साइड में हो गया, इसका उस साइड में हो गया तो इसका दूसरी साइड में हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये रहा प्लस का निशान बन रहा है, बीच में ये नीचे की तरफ हो रहा है तो इसमें ऊपर की तरफ भी हो रहा है, इसमें इधर हो रहा है तो इसमें इधर भी हो रहा है। लेकिन इसमें ये प्लस का निशान बन रहा है, नीचे की तरफ है, दूसरी दिशा ऊपर की तरफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक साइड में जा रहे हैं, ये देखिए दोनों के डी आकृति में दोनों के दोनों एक साइड में जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, दोनों की तरफ दोनों एक साइड में जा रहे हैं, लेकिन बाकी किसी में दोनों एक साइड में नहीं जा रहे हैं। इसलिए कौन सी आकृति हो जाएगी इसमें अलग आकृति, डी आकृति इसमें अलग हो जाएगी। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें, डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अलग आकृति आपको छांट कर बतानी है। बताइए सभी विद्यार्थी कौन सी आकृति इसमें अलग है। काफी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। आप देखेंगे कि सभी आकृतियां आपस में मिलान करिए। ये लाइन है, इसको पूरी आगे की तरफ खींचूंगा तो ये देखो क्रॉस लंबी लाइन बन रही है, यहाँ पर भी लंबी लाइन बन रही है, बी वाले में भी ये पूरी की पूरी दोनों को दोनों लंबी लाइनें क्रॉस हो रही है, बी में भी हो रही है और ये ना सी में भी हो रही थी, डी में भी हो रही है, ये देखो डी में भी आपस में पूरा का पूरा। लेकिन आप देखेंगे ए में देखेंगे तो ये लाइन इधर बन रही है, ये लाइन इधर बन रही है और ये लाइन इधर बन रही है, लेकिन ये वाली एक बंच रही है, इसमें ये शेष रह रही है ना। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ये वाली आकृति आप देखेंगे यहाँ से ये वाली आकृति किसी के साथ नहीं मिल पा रही है। ध्यान से देखिए, ये वाली आकृति किसी के साथ नहीं मिल पा रही, इसलिए इसमें कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि ये अलग आकृति हो गई इन सभी से। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए भिन्न आकृति आपको बतानी है। बताइए सभी विद्यार्थी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी और डी, इनमें से अलग आकृति आपको बतानी है। आप देखेंगे ए आकृति को देखिए, बी आकृति को देखिए, सी आकृति को देखिए और डी आकृति को देखिए। चारों में से अलग आकृति फिर बताइए कौन सी अलग आकृति है। आप देखेंगे ए आकृति में ये इस साइड में है,
इस साइड में है, और दो आकृतियाँ देखिए दोनों विपरीत दिशा में है, ये इधर मुड़ गई, विपरीत दिशा में रखी हुई है ना। इसी प्रकार बी में देखेंगे तो ये यहाँ पर है, और ये विपरीत दिशा में दूसरी रखी हुई है। इसी प्रकार सी में देखेंगे ये इस साइड में रखी हुई है और इसके विपरीत दिशा में ये रखी हुई है। लेकिन डी में ये इधर रखी हुई है, ये इधर रखी हुई है, इसकी विपरीत दिशा में नहीं रखी हुई। मेरा कहने का अर्थ है, आप ध्यान से देखेंगे सभी आकृति में, अभी बताता हूं आपको। ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति, इसको हमने नीचे से उठाया और इधर की तरफ पलटा मार दिया, उल्ट दिया इधर की तरफ। कहने का अर्थ है इस साइड में जैसे हमने इसको उठाकर उल्टा इस आकृति को, तो इस प्रकार की आकृति बन गई ना। इस आकृति को हमने वापस इधर की तरफ धक्का मारा, उल्टते ही इस प्रकार की आकृति बन गई, उल्टते ही। ये वाली आकृति है, इसको धक्का लगाया हमने, जैसे ही धक्का लगाया इधर की तरफ तो इस प्रकार की आकृति बन गई, मानना है एक बार। लेकिन इसको जैसे ही धक्का लगाएंगे तो इस प्रकार की बनेगी क्या आकृति, डी वाले की तरह। बताइए सभी विद्यार्थी। बाकी सेम एक जितनी ही है, एक ही कोण पर है, लेकिन डी वाली आकृति में थोड़ी सी भिन्न है, तो इसमें डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। इन चारों में से अलग आकृति बतानी है आपको। बताइए सभी विद्यार्थी, ए बी सी और डी, इन चारों में से अलग आकृतियां। यहाँ पर हमारे पास में एक चतुर्भुज है ए में, उसके अंदर त्रिभुज दे दिया, बी में त्रिभुज रख दिया, सी में पंचभुज रख दिया, डी में चतुर्भुज रख दिया, समांतर चतुर्भुज है इसमें। लेकिन ए आकृति को हम देखेंगे, ए में देखा कि त्रिभुज में त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज में त्रिभुज है, तो ये अलग आकृति हो गई ये, क्योंकि बाकी में तो सेम आकृतियां रखी हुई है, ए में भिन्न आकृति रखी हुई है। ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर होगा। देखिए हमारे पास में ए आकृति है, एक चतुर्भुज है कह सकते हैं, या वर्ग कह सकते हैं। वर्ग के ऊपर वर्ग रखा हुआ है, ये देखिए वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग रख दिया, यही है ना। बी में वृत्त के ऊपर वृत्त रखा हुआ है, यही है ना। डी में त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखा हुआ है। लेकिन सी में देखेंगे तो वर्ग के ऊपर त्रिभुज रख दिया सी में आप देखिए बाकी सभी में सेम आकृति रखी हुई है ऊपर की तरफ, लेकिन आप देखेंगे सी के अंदर सेम आकृतियां नहीं रखी गई है, इसलिए इसमें सी आकृति भिन्न हो जाएगी। कौन सी आकृति हो जाएगी भिन्न, सी आकृति भिन्न हो जाएगी इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बैठें। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी आकृतियां बंद आकृति है, लेकिन ए आकृति खुली आकृति है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है इसमें उत्तर। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों को आप ध्यान से देखिए बंद आकृति है, लेकिन ये आकृति ओपन है, खुली आकृति है। अगले में इसमें बताइए कौन सी आकृति अलग होगी। ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी, इस आकृति के बीच में क्रॉस का निशान है इस प्रकार, सी में भी क्रॉस का निशान है, डी में भी क्रॉस का निशान है, लेकिन बी में इस प्रकार का क्रॉस का निशान नहीं है ना। बी में इस प्रकार की क्रॉस का निशान है या फिर नहीं है, खुद ही बता दीजिए आप सभी विद्यार्थी।
अगर बी में नहीं है अगर उसका निशान, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर बी होगा अगर इसमें नहीं है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बहुत ही सरल प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपको लगेगा एक बार सभी प्रश्न आप देख लेंगे, पूर्ण कोर्स देख लेंगे, उनके बाद में आपको लगेगा कि सिलेक्शन बहुत ही आसान है, दोबारा तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। हम बस आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है, सभी वीडियो को देखना है लगातार। बताइए अलग आकृति कौन सी है? ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 6 है, डी में 5 है। अलग कौन सी है? 1 3 5 विषम संख्या, 6 सम संख्या, तो 6 अलग हो जाएगी इसमें। इतने आसान प्रश्न मिलेंगे क्या आपको दोबारा देखने को? कौन सा अलग हो गया इसमें? बताइए सभी विद्यार्थी। सी इसमें अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए 2 4 8 11 अलग आकृति कौन सी है? बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। मानसिक योग्यता में आप 50 में से 50 अंक बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि शांति से आपको अच्छे प्रकार से प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देना है। 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 8 सम संख्या, लेकिन 11 क्या सम संख्या है क्या? नहीं है, विषम संख्या है। तो अलग इसमें कौन सी होगी? 11 हो गई। डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए, इसमें 1 3 5 9 इन चारों में से अलग कौन सा है? 1 3 5 ये वो संख्या है जिसमें खुद का खुद में भाग जा सकता है, लेकिन 9 में तो 3 का भी जा सकता है, जा सकता है ना। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई? 9 अलग हो गई। डी आकृति इसमें भिन्न आकृति हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसमें बताइए भिन्न आकृति कौन सी है? 3 6 9 11 में, 3 6 9 11 में ये 3 के गुण है, 1 3 3 2 3 6 3 3 9, इन सभी में 3 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 11 में नहीं जा रहा। तो इसमें अलग कौन सी हो गई? डी आकृति इसमें अलग हो गई। इसमें बताइए अलग आकृति कौन सी है? कलम, पेन, पेंसिल और है कागज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कलम से हम लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन कागज से लिख नहीं सकते, कागज के ऊपर लिख सकते हैं। डी आकृति इसमें भिन्न आकृति होगी। उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी, क्योंकि कलम, पेन, पेंसिल ये तीनों एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन कागज के ऊपर लिखा जा सकता है। तो अलग कौन सी है इनमें? कागज। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी, बहुत ही आसान प्रश्न। अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक, अलग कौन है? शिक्षक या अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लेकिन कहाँ पर जाते हैं? सभी के सभी विद्यालय के अंदर आते हैं। सी इसमें अलग हो गया, क्योंकि ये सभी मनुष्य हैं और विद्यालय के स्थान है जहाँ पर सभी पढ़ने के लिए आते हैं। आपने कौन सा किया था इसमें? बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, इसमें बताइए कौन सा सही होगा? लाल, हरा, पीला और रोगन, ये सारे के सारे रंग हैं। लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, रोगन माचिस के ऊपर रोगन लगा रहता है। तो इसमें अलग कौन सा हो गया? रोगन अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए, इसमें 4 ऑप्शन है। अंगूर खाने के काम आता है, एक प्रकार का फल है। फल में कोई भी फल हो सकते हैं। आम ये भी फल है। लीची ये भी फल है।
तो इसमें फल अलग हो गया, क्योंकि फल में तो सभी के सभी आ सकते हैं, अंगूर भी आ सकता है, आम भी आ सकता है, लीची भी आ सकता है, बाकी सारे के सारे फलों के नाम हैं। तो अलग कौन सा हो गया, बी इसमें अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए पक्षी, कबूतर, चील और कौआ अलग कौन सा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप देखेंगे कि इतने आसान क्वेश्चन सर हम ये तो चुटकियों में कर देंगे। काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे कमेंट करने वाले हैं मेरे को लगता है। पक्षी, ए में पक्षी है, बी में कबूतर, कबूतर भी एक पक्षी है, सी में चील, चील भी एक पक्षी है, कौआ भी एक पक्षी है। तो अलग कौन सा हो गया, ए अलग हो गया। पक्षियों के अंदर तो सभी आते हैं, कबूतर, चील, कौआ, लेकिन यहाँ पर एक पक्षी ही एक इसमें अलग हो गया। ए इसमें बिल्कुल भिन्न आकृति हो गई। अब की बार नवोदय पार, इस बार आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना ही है। हमारी टीम आपके लिए लगातार बेहतरीन नोट्स बना रही है और उनके बाद में प्रेजेंट कर रही है आपके सामने। आप लगातार इस वीडियो को, जितने भी वीडियो है सभी को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। इस बार आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा में चयन लेना ही है। अब की बार नवोदय पार, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को आपको इस बार क्रैक करना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।